Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन ज़िंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वांट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफ़ॉर्म किया जाए। और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, ख़ुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ लेते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज़ था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिप्रेक्ष्य क्या है। और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ देखने का तरीका बदला है, और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं। इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं। वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, कि ये कहीं सही नहीं है। तो सही परिप्रेक्ष्य क्या हो? जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का। उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें। और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना। जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ़ यू कैन टोटली फॉरगिव। इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो। तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज़ भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि येस, इफ़ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं, उसने तो मुझे इतना तकलीफ़ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फ़ोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज़ के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, देयर इज़ अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, आई एम द विक्टिम, मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए। फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। I can only forgive if I'm filled with love, if I know the truth, if I'm at peace, then I can forgive. अगर मैं disturbed हूँ, मुझे मेरे अंदर नफ़रत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो forgiveness कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है,
फिनिश भी मैं ही करूँगा। मुझे करना है। अगर किसी ने मुझे फिज़िकली हार्म कर दिया, यू नो, कोई एक्सीडेंट है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ है या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेंबर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो, जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट। आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे इस शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपन्स, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ़ हम किसके लिए कर रहे हैं से, एक तो या तो फिज़िकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिज़िकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाती हूँ, तो ज़्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ़, मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ़ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज़ ओनली माइन। I have no other choice actually. Maybe it requires lot of knowledge and enlightening, लेकिन I have no other choice than to forgive if I want to lead a healthy life आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या? बिल्कुल। और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता Absolutely. है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है। एब्सोल्युटली। और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होता है वो नेगेटिव सी, एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर कि और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ़ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद मैं करूं। उस पेन में हूँ, अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक, अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है, दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी। तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड। विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन, टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस। जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, आई हैव टू मूव ऑन। वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहाँ पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते लेकिन रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल। अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज़, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इनटू इट, और वो निकलना ही नहीं चाहते, और वो उस विक्टिमाइज्ड, जो खासकर जो ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो
हम एक कोशिश कर सकते मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज़ नाउ ओवर। अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन। जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट। क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है। लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं। अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है, वही हो रही होती है, वही डिस्कशन हो रही है। तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं। तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए। लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो दैट होल डिस्कशन। और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक। और बार बार उससे क्या है वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज़्यादा वो फैला हुआ हो। एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड। एब्सोल्युटली। तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा। तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार। और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपैथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल। क्योंकि जितनी बार आप सिंपैथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, है ना। तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप। आई थिंक समवेयर, यू नो, वाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody. Right, but we're not really helping. Yes. You know, help at that time would mean empowerment. लेकिन बार बार कह कर कि हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है, यू नो। तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में। और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देन वी आर एबल टू फिनिश इट। आफ्टर ऑल आई हैव टू फिनिश इट हियर, मुझे बाहर नहीं फिनिश करना। लेकिन बाहर ही अगर वो बार बार रिवाइज होता जाएगा तो अंदर तो कितना रिवाइज हो, बिकॉज फॉरगिव के साथ फॉरगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पार्ट एंड ऑफ लाइफ एंड इट इज़ ओवर। एंड इसमें हमें जो बहुत हेल्प करती है बात, वो है ये याद रखना कि इस ड्रामा में, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें हर सीन जो है वो कल्याणकारी है। एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस ड्रामा इज़ एक्यूरेट, इट इज़ परफेक्ट एंड इट इज़ बेनिफिशियल। ये ड्रामा बना ही इतना परफेक्ट तरीके से है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं हो रहा, इवन दो हमें लगता है कि गलत हो रहा है हमारे हो रहा साथ, है, लेकिन एक्चुअली वो इम्परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है उसके पीछे रीज़न, इट हैज़ सम रीज़न, यस, इट हैज़ अ रीज़न। और अगर हम उस सीन को जो हमारे सामने आया है उस पर्सपेक्टिव से देखें कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट जो होकर जाता है, अगर हम उसमें से ठीक से निकल सकते हैं तो वो हमें स्ट्रॉन्गर बना कर जाता है। तो वो मुझे कुछ सिखाने आया है, वो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर हिलाने आया है, वो मुझे एक नई दिशा पर लेकर जाने आया है। लेकिन मेरे लिए अकल्याण कुछ नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वही एनर्जी सारी हमारी तरफ फ्लो होगी। तो ऑलवेज हैव द थॉट कि मेरे लिए जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, और अकल्याण सिचुएशन अगर होगी भी तो उसमें से भी कोई ना कोई कल्याण ज़रूर निकल कर आएगा, प्रोवाइडेड आई हैव द फर्म
बिलीफ कि ये सिचुएशन मेरे लिए कल्याणकारी है। एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अंदर जो हमने पकड़ कर रखा है, आई हैव टू लेट इट गो। ये जो बैगेज, हम लोग सब एक बहुत बड़ा बैगेज कैरी करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि फॉरगेट। जब फॉरगिवनेस की बात है तो फॉरगेट, जब क्षमा की बात आती है तो भूलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज भी अगर मैं, चाहे मैं 15 साल पहले या 20 साल पहले किसी बात को जिसने मुझे उतना हर्ट किया होगा, आज भी मैं चाहूँ एकदम से याद कर सकती हूँ और फिर से जी सकती हूँ। तो वो कंप्लीट अपनी मेमोरी से मैं कैसे डिलीट कर सकती हूँ, वो बटन कैसे डिलीट का दबा सकती हूँ? क्योंकि जब तक वो डिलीट नहीं दबेगा तब तक वो क्षमा मुझे लगता है पूरी तरह से एब्सोल्युटली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेमोरी में अगर फिट है, दैट मीन्स आई हैव नॉट फॉरगिवन। कई बार हम कहते हैं कि हाँ भूल गए, मैंने भूल दिया, फॉरगिव कर दिया एंड आई हैव फॉरगॉटन द होल थिंग। उस ऐसे लगता है कि भूल गया है, लेकिन थोड़े समय के बाद कहीं वो सारा ही बाहर फिर निकल कर आ जाता है, तो पता चलता कि भूला नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा सप्रेस कर दिया था। तो भूलना, फॉरगिव करने से भी ज़्यादा मुश्किल शायद भूलना लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेमोरी से उसका ट्रेस हटा देना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए भी मुझे यही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि याद रखने से मैं उसको बार बार दोहराती हूँ, और जितनी बार, क्योंकि वो इंसिडेंट जो है वो डेफिनेटली मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत हार्मफुल था, लेकिन मैं जितनी बार उसको दोहराती हूँ तो मैं उस इंसिडेंट को उतनी बार जैसे कि अपने साथ रिपीट कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए कितना डैमेजिंग हो जाएगा। होती इवन छोटी सी चीज़ कि आपने एक बात एक बार कही, लेकिन मैंने अपने आप को कम से कम 100 बार कही, तो विक्टिम किसने? मुझे अपने आप को ज़्यादा बनाया। तो हाउ टू फॉरगेट, आई थिंक हाउ वुड बी एबल टू फॉरगेट एन इंसिडेंट, जितनी बार भी वो इंसिडेंट सामने आए, याद आए वापस, आई विल हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, आई विल हैव टू स्टॉप देयर फर्स्ट, क्योंकि एफर्ट करना पड़ता है इस पे थोड़ा सा। देखो, याद करने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है और भूलने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है, जबकि दोनों चीज़ें नेचुरल हैं, याद और भूलना दोनों नेचुरल हैं। लेकिन आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है कि परमात्मा जिसको याद करना चाहिए उसकी याद नहीं आती, और जो बातें भूलनी चाहिए वो बातें भूलती नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी को रिटेन करना ज़्यादा इजी हो गया है, और इतनी नेगेटिविटी रिटेन की है कि वो प्योरिटी फिर याद नहीं आती, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो आई फील कि हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा कि जब भी वो सीन या वो व्यक्ति सामने आए, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे हम 1 घंटे में 1 मिनट निकालते हैं, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा उस 1 मिनट के लिए। उस सीन को, अगर वो सीन मेरे सामने आ गया है, परमात्मा से प्योरिटी की वाइब्रेशन लेकर, प्योरिटी की वाइब्रेशन उस सीन को देकर उस सीन को फिनिश करना पड़ेगा। दिस इज़ ओवर फॉर मी, एंड सरेंडर करें उस थॉट को शिव बाबा के आगे। ये नहीं है कि वो एक ही बारी में चला जाएगा, येस इट विल नॉट गो, बट देन एवरी टाइम इट कम्स उसको इंगेज न करें। अगेन वही चीज़, जो चीज़ पसंद नहीं है उसके साथ बातें करने न बैठ जाए। जैसे कोई हमारे घर में आता है, अगर हम उसको बैठने दें और बातें करें तो वो रोज़ आएगा। अगर आपको वो मेहमान पसंद नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें उसको इशारा तो देना पड़ेगा कि यू आर नॉट वेलकम्ड इन आवर हाउस, लेकिन हम ही बिठाते बातें करते और फिर हम कहते ये तो रोज़ आ जाते हैं। द सेम थिंग आई हैव टू डू विद दैट थॉट, क्योंकि जब वो थॉट आएगी मुझे अंदर डिटैच होना पड़ेगा। तब हमने देखा कि उस इमोशन से अगर हम डिटैच हो जाएंगे तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम उसमें इंगेज हो जाते हैं तो वो और भी पावरफुल क्योंकि वही कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो जैसे ही वो थॉट आता है, हमारा जो एक एडिक्शन वाली बात है, जो पेन लेने की जो बात है, तो वो बड़ी स्ट्रांगली हमें अपने मन को कहना पड़ेगा, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज आई विल हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम, बट दैट्स फॉर श्योर, एंड आई वुड प्रोबेबली हैव टू डू दिस, लेट्स से ईच वन टू देयर ओन, लेकिन 8, 10, 15 बार भी अगर हम इसको कर लें तो डिपेंडिंग ऑन हाउ डीप इट इज़, इट विल फिनिश, वो फिनिश हो जाएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट की है, उसको वहाँ से डिलीट करना है। तो जब भी वो ऊपर आ जाती है, हमें कॉन्शियसली बैठकर उसको प्योरिटी की वाइब्रेशन देके उसको वाइप आउट करना पड़ेगा उस स्लेट पे से। अगर वो वाइप आउट नहीं हुआ तो वो फिर आता जाएगा। हमें बीच में कोई व्यक्ति एक मिले तो उनको किसी ने उनके साथ बहुत बड़ा कुछ धोखा किया था, बिजनेस में या पता नहीं रिलेशनशिप्स में, ऐसे कुछ दोनों था। इट वाज अ रिलेटिव इन बिजनेस में कुछ,
और उन्होंने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन उनकी बात से ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी उनके लिए। तो और उसकी वजह से उनकी वाइफ डिप्रेशन में चली गई है। एंड ही सेड कि हमने उनसे अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया है, हम कभी उनसे बात नहीं करते, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि उनके साथ गलत कब होगा। मतलब दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस। तो रिश्ता कहाँ टूटा? हाँ, तो एंड ही सेड हर थोड़ी देर के बाद मेरे मन में यही चलता कि इनके साथ बुरा होना चाहिए, इनके साथ बुरा होना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया, इनके साथ बुरा होना चाहिए, भगवान का न्याय होगा। लाइक सो मेनी टाइम्स वी आर सेइंग दिस कि इन्होंने ऐसा किया ना, इनके साथ गलत ज़रूर होगा। आई सेड कि आपने मिलना तो छोड़ दिया, बोलना तो छोड़ दिया उनसे, लेकिन सोचना तो छोड़ा नहीं। तो कनेक्शन कहाँ टूटा? हम कहते हैं हमारा उनसे सारा कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन और वो जिस तरह से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था दिन में पता नहीं कितनी बार उनके बारे में सोचते कंटिन्यूअस होंगे। उनके साथ ही जी रहे हैं। मैं कहा, यू आर तो लिविंग विद दैट पर्सन। ऐसे इतना नज़दीक तो शायद आपके कोई भी नहीं है इस टाइम आपके परिवार में। तो इधर कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। हम बाहर कनेक्शन तोड़ देते हैं और अंदर कनेक्शन उल्टा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। तो वो कनेक्शन को अगर हम तोड़ते हैं कि जब वो बोल भी रहे थे उस व्यक्ति के बारे में, तो उस समय बोलते हुए भी उतना गुस्सा उनके अंदर क्रिएट हो गया, जबकि वो बात कम से कम 8-10 साल पुरानी थी। तो आई सेड आज भी यू आर एबल टू क्रिएट सो मच एंगर इन योरसेल्फ जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट। तो आप जितनी बार सोचते होंगे आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं नुकसान अपना कर रहा हूँ, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। वो एक अवेकनिंग हो जाती है। आई सेड उन्होंने कितना नुकसान किया आपका, लाखों का, करोड़ों का, उतना ही किया होगा ना। आपको तो डिप्रेशन हो गया, आप रोज़ अपने आप को इतना नुकसान करते हैं। ये जो इतनी आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ये आपकी पूरे फैमिली को मिलती होगी सारा दिन। कौन ज़्यादा नुकसान कर रहा है? ये बहुत डीप रियलाइजेशन है कि कौन मेरा नुकसान करता है। हम खुद अपना सारा दिन कर रहे हैं बाय गोइंग थ्रू दैट अगेन एंड अगेन। तो ये जो बैगेज हम कैरी करते हैं, इसको हमें उतारना होगा। आई हैव टू लेट इट गो। इतना बड़ा बोझ हम लेकर चलते हैं। वी हैव टू ट्राई इट आउट। कोई भी एक बात को ले लीजिए जो किसी ने आपसे कुछ कही, एंड टुडे जस्ट टेल योरसेल्फ दैट आई लेट इट गो, I really let it go. I will have to say it to myself, but very strongly, with conviction, कि after this, never. इन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन इसके आगे मैं अपना भी और कोई नुकसान नहीं कर सकता. I have to let it go and actually see it going, falling off. Actually, and अगर by chance एक दो बार वो वापस भी आ जाए आपके पास, तो remember मैंने छोड़ दिया है इस चीज़ को. एक्चुअली छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है. जैसे हम कहते हैं ना, कैसे छोड़ें, क्या वो बटन है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, वो सिर्फ करना है. आई हैव टू जस्ट डू इट. जस्ट थिंक ऑफ एनी वन पर्सन जिसको आज दिन तक आप पकड़ कर बैठे हैं, एंड जस्ट टेल हिम टुडे इन योर माइंड, फ्रीडम, I let you go from today. After this, you cannot stay in my mind. I'm not giving you permission. Let it go. And they will go. हमने ज़बरदस्ती उनको पकड़ कर रखा हुआ था. again, onus is on me, ball is in my court. Absolutely. Forgiveness एक इतनी personal चीज़ है कि किसी को बहुत मुश्किल लगती, तो वहीं किसी को लगता कि ये तो बहुत easy है. It's very easy. क्योंकि जिसको ये सत्यता समझ में आ गई कि forgiveness से सिर्फ मेरा ही फ़ायदा होगा, तो उनके लिए वो मुश्किल नहीं है. And most important is I'll have to remember कि actually डीप डाउन अगर अभी तक की हमने जो भी बातें शेयर किए हैं, वो अगर हमें रियली जड़ से समझ में आ गई कि मेरी हर्ट का कारण सिर्फ मैं, तो एक्चुअली फॉरगिव किसको करना है? एक्चुअली अब किसी को फॉरगिव नहीं करना है, क्योंकि आपने तो मुझे हर्ट ही नहीं किया. अभी तक आपको मुझे इसलिए फॉरगिव करना था कि आपने मुझे हर्ट किया था. आपने मुझे हर्ट नहीं किया. आई हर्ट माई सेल्फ. तो आई मेड अ मिस्टेक. आपने भले मुझे फिजिकली हर्ट कर दिया हो, लेकिन इमोशनली हर्ट आप मुझे नहीं कर सकते. मेंटल एंड इमोशनल पेन वो सिर्फ मैंने ही क्रिएट किया है अपने लिए. तो वो जो फॉरगिवनेस है वो मुझे अपने आप को करना है. मेडिटेशन में भी हम, अगर हमारे साथ कोई बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो हमें मुश्किल लग रहा है, तो जब हम परम धाम में शिव बाबा के पास बैठते हैं, उस आत्मा को इमर्ज कर लें जिसके साथ हमारा वो इंसिडेंट हुआ हो, और प्योरिटी की किरणें
वाइब्रेशंस उस आत्मा को भी दे, ताकि जो नेगेटिव ब्लॉकेज है हम दोनों के बीच में, आई हैव टू फिनिश दैट ऑफ, ताकि वो आत्मा अब मेरे ऊपर ओवर पावर नहीं कर सके। मतलब वो नहीं करती, मैं ही करने देती हूँ, लेकिन उसको भी फिनिश करने के लिए आई हैव टू प्योरीफाई दैट रिलेशनशिप। तो उस सोल को इमर्ज करके उसको प्योरिटी की वाइब्रेशन दे, ताकि हमारे बीच में एक हीलिंग एनर्जी है एंड नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। And it may not happen that a relationship finishes off. No, It's the it doesn't. pain which It's finishes the off. pain which finishes You know, off, like not the relation. हाँ. It's that negative energy, you know, वो जो blockage create हो गया है, that has to finish off. Usually हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं फिर कि relationship ही finish हो जाएगा. हम लोग relationship finish कर देते हैं और pain को तो अभी भी Continue रखते हैं। करते हैं. तो That सच्चे is what शिवानी, आज का जो पूरा aspect था वो बहुत सुंदर रहा, और क्षमा और जो भूलने की बात थी उसका एक दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद क्षमा किसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, अंडरलाइन फैक्टर ये है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ज़िंदगी में कितनी बार हमने सोचा है कि हम बड़े बन जाते हैं और क्षमा करते हैं, लेकिन अगर सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिना भूले हम कभी भी क्षमा नहीं कर सकते, और जब भी हम चाहें उस बात को जिसने हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचाई है, कहीं ना कहीं याद कि किसी न किसी पिटारे में हमने उसे रखा हुआ होता है। अगर सही तरह से अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि एक बात हमें और क्लियरली समझनी पड़ेगी कि ये हीलिंग, ये पूरी जो बातचीत है, ये हमारे अपने लिए हो रही है। लोगों के बारे में, अपनों के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, पहले अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। और जिस हर्ट को, जिस नफ़रत को हम अपने साथ लिए रखते हैं, वही हमें कहीं ना कहीं बहुत घाव दे रही है। तो डिसीजन एक हमेशा की तरह हमारे अपने हाथ में होता है। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने सवाल आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। अगली कड़ी में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This